अब क्या बताओ, वेव डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी। अब आपने क्या पढ़ना है, वेव डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, देखो ऐसे क्वेश्चन भाई एग्जाम में बहुत सारे आते हैं जहां पर आपसे क्या पूछते हैं कि बताओ भाई पार्टिकल ट्रैप्ड है वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, ठीक है भाई। एक बच्चा यहीं बैठ जाया करो, अंजलि बेटा आप एक काम करो, कुर्सी ले लो, इस साइड बैठ जाओ, ठीक है ओके। इनको निकाल के कहा बच्चा यहाँ बैठ जाया करो भाई, ठीक है। सारे यहाँ पर जो मेरे थे टीवी के सामने, टीवी देख लो, ओके। बात आपको पहले पढ़ रही है, ओके ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी वाले आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको भाई मैं आपको दो तरीके बताऊंगा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस करने के, ठीक है। एक तो है जिसमें आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब रेयर केसेस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी स्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल अच्छा बताओ हमारे पास वेव फंक्शन क्या है, हमारे पास ये है ना, ये मेरे पास क्या है वेव फंक्शन, तो इसका स्क्वायर क्या देगा, प्रोबेबिलिटी की वेव डेंसिटी, वेव डेंसिटी या भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है बात। तो साइज स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ भाई। चलो काम करता हूं मैं, मुझे एक बार ये पार्टिकल के मिलने की संभावना चेक करनी है। ये पूछते नहीं क्या, यहां से यहां तक बताओ पार्टिकल के मिलने की संभावना क्या है, यहां से यहां तक बताओ पार्टिकल के मिलने की संभावना क्या है, ठीक है। तो मैं पहली स्टेट में एक बारी जो प्रोबेबिलिटी है उसको सॉल्व करने की ट्राई करता हूं, ओके। तो आप साई1 स्क्वायर बताओ साई1 क्या होगा हमारे पास, √2/a sin पाई x/a। हमको पता भाई ये क्या है, ग्राउंड स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ग्राउंड स्टेट में अगर ये ग्राउंड स्टेट को ये फंक्शन डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, तो ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उसे कौन शो करेगा, साई1 स्क्वायर। तो यहां ये क्या हो जाएगा, अरे रूट हट जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये साइन स्क्वायर पाई x/a हमारे पास ये आ जाएगा, इजंट इट, ठीक है बात। अरे भाई ये तो हमारे पास हो गया साई1 स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या होगा बताओ, और हमारे पास साई1 क्या था, √2/a sin पाई x/a। ये साई1 था, ये साई1 स्क्वायर है ना। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, इन दोनों के आप क्या ड्रॉ करो, प्लॉट ग्राफ, और यहां पर आपने स्मोक ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आप लाइन वाला ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है। तो साई1 का ग्राफ कैसा आएगा, साई1 का ग्राफ कैसा आएगा बताओ भाई, ऐसा ग्राफ आएगा ना हमारे पास साई1 का ग्राफ। अरे भाई 0 से लेके a तक है ये, तो क्या ऐसा ग्राफ नहीं आएगा हमारे पास साई1 का, ये क्या प्लस साई1 और ये क्या माइनस साई1। अब क्योंकि इसका स्क्वायर ही क्या है ये वाला, तो यहां पर जो नंबर है ये पॉइंट, इस नंबर की इस पॉइंट की हाइट क्या शो कर रही है, इतनी दूर इस अरे भाई पार्टिकल बॉक्स में यहां पर फंक्शन का मैग्नीट्यूड, तो इस नंबर का क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो हमारे पास क्या जाएगा, साई1 स्क्वायर आ जाएगा ना। अरे भैया नंबर ही तो है, इस लाइन पे जितने भी क्या है पॉइंट्स, उन सभी के y कोऑर्डिनेट को किससे उनका उसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, तो आपको भाई किसका ग्राफ मिल जाएगा, साई1 स्क्वायर का। सोचो भाई कि साई1 स्क्वायर का ग्राफ हम कैसे भाई ड्रॉ करेंगे, तो इसका ग्राफ कैसा है, इस साई1 का ग्राफ ये आया, तो साई1 स्क्वायर का ग्राफ क्या ऐसा नहीं आना चाहिए भाई, बिल्कुल ऐसी ही शेप का, थोड़ी इसकी शेप तो ऐसी होगी, खैर नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे बोलो भाई। तो ये ग्राफ ऐसे एक से नहीं आएंगे बिल्कुल ऑलमोस्ट, क्या ये ग्राफ ऑलमोस्ट भाई एक से नहीं आएंगे क्या, वेरी गुड। तो ये तो हो गया बताओ किसका, साई1 स्क्वायर का। और एक बात और, यहां पर ग्राफ नीचे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है साई1 स्क्वायर है, ठीक है बात। तो अब बताओ आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, बताओ साई1 स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना, उसके अंडर ये एरिया क्या बताएगा बताओ हमको, ये एरिया क्या बता रहा है हमको, प्रोबेबिलिटी, ठीक है बात। तो साई1 स्क्वायर के अंडर जो एरिया होगा ना, साई1 स्क्वायर के जो ग्राफ है उसके अंडर जो एरिया हो क्या बताता हमको, प्रोबेबिलिटी। और किसी पॉइंट पे साई1 स्क्वायर की हाइट क्या बताती है, अरे भाई इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, इस बॉक्स में इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, समझ गए बात। लेकिन अगर आप एरिया निकालते हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी, इजंट इट।
तो आप मुझे ये बताओ कि भाई मुझे ये पता है कि कंप्लीट प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होती है। पहले मैं आपको भाई बिना इंटीग्रेशन के कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आप ये बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जीरो से लेके ए तक पार्टिकल के मिलने की संभावना क्या होती है। हमको वैसे पता नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से, मुझे ये पता अगर मैं इसको सारे को स्क्वायर करके, सॉरी अगर मैं सारे को इंटीग्रेट करता हूँ जीरो से ए, तो कितना आना चाहिए आंसर हमारे पास 1, यानी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है ना। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये एरिया कितना है, बताओ। अरे भाई यहाँ से आता ये एरिया सारा कितना है, एरिया 1 है। तो कोई आपसे पूछ ले बताओ जीरो से ए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ग्राउंड स्टेट में जीरो से ए क्या होएगी प्रोबेबिलिटी, तो 1, इजंट इट। और क्योंकि ये एक साइन फंक्शन का स्क्वायर है तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकली कटा हुआ है एरिया वाइज। इसका मतलब कोई आपसे ये पूछ ले कि ना हमको तो ये बताओ कि जीरो से ए, सॉरी जीरो से a/2 क्या पूछ ले आपसे भाई। तो भाई अगर यहां से लेके यहां तक एरिया 1 है तो इसमें आधा एरिया कितना होएगा, हाफ होएगा भाई। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपली बताओ, बोलो भाई। तो कोई आपसे पूछ ले कि बताओ ग्राउंड स्टेट के अंदर जीरो से a/2 पार्टिकल के मिलने की संभावना क्या होगी, आधे बॉक्स में पार्टिकल के मिलने की संभावना क्या होगी 1/2, 50%। आसान ना भाई। या फिर आपसे पूछ ले कि a/2 से a बताओ, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, a/2 से क्या बताओ a, वो भी क्या होगा, क्योंकि भाई ये एक जो पूरा हम्प है इसको मैं दो इक्वल हाफ्स में काट सकता हूं भाई। और अगर पूरा एरिया 1 माना है, अगर पूरा एरिया 1 होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वजह से हमको पता है, तो मुझे पता है आधा एरिया क्या होगा मेरे पास, हाफ होएगा। आसान है कि मुश्किल ही है, पक्का आपको पल्ले पड़ गया। हाँ अगर इसमें आपसे क्या पूछ लिया ये बताओ कि ना ये बताओ जीरो से मत कर दियो कि यहां से लेके यहां तक एरिया कितना है 1/2, तो ये एरिया क्या हो जाएगा 1/4। अरे भाई यहां से यहां तक ये सिमेट्रिकली निकट रही है, ये आपको साफ दिख रही है कम है, और ये क्या है, अरे भाई इस आधे पोर्शन में ये ज्यादा है और ये पोर्शन क्या होएगा, कम होएगा। तो कोई आपसे इसमें क्या पूछ ले जीरो से a/4 बताओ, ग्राउंड कोई आपसे क्या पूछ ले कि ग्राउंड स्टेट में क्या बताओ जीरो से a/4 क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, तब बताओ आप क्या करोगे। तब आपने क्या करना पड़ेगा बाकायदा भाई, तब आपने क्या करना है, इस फंक्शन को आपने क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, जीरो से a/4 तक। नहीं समझ रहे बात भाई। लेकिन भाई पहले हम वो केस देख रहे हैं जहां पर हमको इंटीग्रेट ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अब कोई आपसे ये पूछ ले, इसको भाई मिटा दे क्या। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि ना हमको तो आप ये बताओ कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके अंदर आप क्या बताओ, यानी आपसे क्या कह psi2 और ये भी क्या है psi2, तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास psi2 ये होगा ना हमारे पास भाई। अरे बोलो भाई, यानी आप सेकंड स्टेट के अंदर आप क्या बताओ, सेकंड स्टेट के का वेव फंक्शन दिखाओ, और सेकंड स्टेट में बताओ जीरो से a/4 कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या फर्स्ट स्टेट में मैं बिना इंटीग्रेट किए प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक बता पा रहा, कहां से कहां तक मैं बता पा रहा था, जीरो से a/4, सॉरी जीरो से a/2 या फिर a/2 से, दो ही इंटरवल में मैं प्रोबेबिलिटी बता पा रहा था भाई, इजंट इट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं psi2 स्टेट में, क्या वहां पर मैं जीरो से a/4 बता पा रहा था बिना इंटीग्रेट की, psi1 में, सॉरी psi1 में क्या मैं जीरो से a/4 बता पा रहा था क्या मैं psi2 में जीरो से a/4 बता सकता हूं कि नहीं बिना इंटीग्रेट के, कैसे, इसका अगर फंक्शन देखो आप, psi2 का फंक्शन कैसा आएगा बताओ psi2 फंक्शन कैसा आएगा, ऐसा फंक्शन आएगा ना। अब बताओ मुझे आप psi2 स्क्वायर का फंक्शन कैसा आएगा बताओ। अरे भाई psi2 स्क्वायर का फंक्शन क्या आएगा, ये ऊपर क्या है प्लस psi2 स्क्वायर, नीचे क्या है लेकिन माइनस psi2 स्क्वायर होता ही नहीं। अरे बोलो भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या जाएगा, तो ये ऐसा नहीं आ जाएगा मेरे पास। अरे बोलो भाई, क्योंकि इसका भी स्क्वायर और इन नंबर्स का भी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, इजंट इट। अब यहां पर आप देखो, यहां पर मैं किन इंटरवल्स पे प्रोबेबिलिटी देखो, एग्जाम में जब आप बैठते हो तो वहां पर एक एक मिनट कीमती होता है भाई, समझे बात। जहां पर आप भाई कैलकुलस को या किसी भी तरह का कैलकुलेशन ही नहीं,
कोई भी कैलकुलेशन, इवन मल्टीप्लीकेशन भी अगर आप अवॉइड कर सकते हो ना तो अवॉइड करो, अगर आपके पास कोई तरीका है तो। बात आपको पहले पड़ रही है? क्योंकि भाई एक क्वेश्चन में जो टाइम आप बचाते हो वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ गए बात? तो बताओ भाई, तो इसमें आप ये बताओ मुझे, आप तो मुझे पता है कि 0 से a, अगर मैं साई टू स्क्वायर का पूरे का क्या कर दूं, इंटीग्रेशन फुल बॉक्स के अंदर, तो क्या आंसर आएगा मुझे पता है? 1। अरे भाई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? 1 आता ना इसको भाई, नॉर्मलाइज फंक्शन है ये, तो 1 आएगा मुझे पता है इसका भाई। ठीक है, ओके। तो भाई कंप्लीट प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसका मतलब साई स्क्वायर जो ग्राफ है उसमें यहां से लेके यहां तक कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ये मिला के, ये एरिया मिला के और ये एरिया मिला के क्या है? 1 है ना भाई, ये दोनों एरिया मिला के क्या है? 1 है। तो इसमें कोई आपसे पूछे कि 0 से a/2 बताओ, अब बताओ बेटा 0 से a/2 क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? हाफ। और आपसे कोई ये पूछ ले कि एक पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स में ट्रैप्ड है और वो अपनी पहली एक्साइटेड स्टेट में यानी कि साई 2 में है, तो बताओ a/2 से a मिलने की संभावना क्या होगी उसकी? वो भी हाफ होएगी। अरे भाई ये एरिया अगर यहाँ से, अगर ये सारा एरिया मिला के 1 है तो ये कितना हो गया? हाफ हो गया। और ये कितना हो गया? हाफ। तो 0 से a/2 भी, तो 0 से a/2 भी हाफ प्रोबेबिलिटी और a/2 से a भी क्या है? हाफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहां पर अच्छी बात क्या है, क्योंकि 0 से a/2 एक पूरा हम्प है, एक पूरा क्या है भाई? हम्प है, इजंट इट? तो इसका आप क्या फायदा उठा सकते हो बताओ भाई, बोलो भाई, आप क्या कर सकते हो इसका? तो आप 0 से a/4 को आपसे ये पूछ ले कि बॉक्स के शुरू से लेके बॉक्स के 1/4 तक पार्टिकल के मिलने की संभावना क्या होगी, हम ये भी यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ कैसे? बताओ क्या है मेरे पास ये? अरे भाई ये एरिया हाफ है ना, तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये तो पूरा आधा कट सकता है भाई, 1/4 1/4, इसके 4 टुकड़े नहीं हो गए? पूरा एरिया 1 है तो 1/4 1/4 1/4 1/4, तो यहाँ पर बहुत सारे इंटरवल तैयार हो गए भाई। जब भी दो सिमेट्रिकल जो कट है ना, आप उनसे आप उस रेंज में आपसे कोई प्रोबेबिलिटी पूछे आप निकाल सकते हो। 0 से 4 क्या होगी? 25%, 1/4। अच्छा a/4 से a/2 भी क्या होगी? a/2 से 3a/4 क्या होगी? 50%। a/4 से मैंने क्या बोला है? a/4 से यहां तक बताओ, बॉक्स के 1/4 से लेके बॉक्स के 3/4 तक आप मुझे बताओ भाई कि पार्टिकल के मिलने की संभावना क्या होगी? अब गुड़िया बताओ क्या आएगा? 50%। ओके, तो अब हम चेक करते हैं, साई 3। ठीक है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास यहां पर साई 3 होता और यहां क्या होता बताओ भाई? यहां 3 होता ना साई 3 में, तो साई 3 का बताओ प्लॉट कैसा होता है? साई 3 का प्लॉट कैसा होता है? ऐसा होता है ना? अरे बोलो भाई 0 से ए इसका ये वाला प्लॉट होएगा। ओके, और साई 3 स्क्वायर का बताओ क्या प्लॉट आएगा हमारे पास? ये आएगा इस टाइप से, इजंट इट? ओके, तो अब यहां से आप भाई कई सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। बताओ में से एक बताओ क्या है? पहली बताओ क्या है? प्रोबेबिलिटी। यहां पर हम किन किन इंटरवल्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं बताओ? तो कोई आपसे पूछे कि 0 से a तो बताओ क्या होगी प्रोबेबिलिटी? हमको पता हो सारे का सारा आंसर क्या आना भाई? 1 आना है। अब क्योंकि भाई पूरा एरिया, अगर ये सारा एरिया बताओ क्या है? 1 है, तो एक हम्प के अंदर कितना एरिया आएगा? 1/3। बोलो भाई, तो ये कितना है? इसमें एरिया कितना है? 1/3। और आधे में कितना होगा बताओ भाई? बताओ 1/6 क्या होगा? 1/6 यानी 1, अरे भाई 1/6 होएगा ना। तो आप मुझे बताओ भाई कि पहले आप बताओ इसके अंदर भाई क्वेश्चन कौन से प्रोबेबिलिटी के? तो 0 से a/2 पूछ ले आपसे कोई क्या? 0 से a/2, तो बॉक्स के शुरू से लेके बॉक्स के मिड तक क्या होगी प्रोबेबिलिटी? क्या होगी भाई? हाफ होएगी ना। कैसे भाई? आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, इसमें कितनी है? 1/3, और इसके आधे में कितनी होगी? 1/6। अरे भाई इसमें दो तो कितना हो गया मिला के? 1/6 1/6 1/6, इन तीनों को जोड़ियो, कितने 1/6 वाले फ्रेगमेंट हो गए यहाँ पर? 3 हो गए ना।
कितना आएगा हमारे पास आंसर? 1/2, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हमारे पास आएगा ना आंसर ये। अच्छा बताओ, और आप बताओ, और आपसे कोई ये पूछ ले कि यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे बोलो भाई, और बॉक्स के मिड से लेके यहाँ तक, यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास? यानी यहाँ पर 0 से a/2 और a/2 से वो तो हम इसको तो हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा 0 से लेके a/3 बताइयो, 0 से लेके a/3 1/3 प्रोबेबिलिटी। अच्छा a/3 से a/2 बताइयो, a/3 से a/2 बताओ 1/6। तो क्या यहाँ पर बहुत सारे क्या बोलते हैं इंटरवल नहीं है क्या? तो जितना आप हायर स्टेट में जाओगे उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे हमारे पास? इंटरवल्स, ठीक है। और उतनी ही ज्यादा हमारे पास ज्यादा क्या होंगे भाई? ऑप्शंस होंगे क्या कैलकुलेट करने के? प्रोबेबिलिटी। बात आपको पहले पड़ रही है? तो आप बिना, अच्छा आप बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी के अलावा हमको और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है क्या? बताओ, क्या हमको भाई प्रोबेबिलिटी के अलावा यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन मिल रही हैं? बिल्कुल। कौन सी? एक होती है मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन। कौन सी? मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन। तो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कौन सी होती है? जहां पर वेव डेंसिटी सबसे हाई हो। क्या हो? सबसे हाई। तो क्या आपसे पूछ ले कि आप ये बताओ भाई कि इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कौन कौन सी है? बताओ भाई, 3 है ना? और कहां पर ये बोलो भाई। एक तो आप यहां पर मोस्ट प्रोबेबल पोजीशंस की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो psi3 में। बताओ कहां पर ये? एक तो कहां पर है? ये कहां पर पड़ेगा बताओ भाई? a/6 पे है। एक कहां है? a/2 पे है। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। और सिमिलरली आप इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अरे भाई यहां से यहां तक कितना होगा हमको पता है, a/2। अरे भाई ये दूरी कितनी है? सिर्फ इसमें प्रोबेबिलिटी है 1/6, इसमें ये लेंथ भी क्या है? a/6। तो यहां से यहां तक a/6 तो ये लेंथ क्या होगी हमारे पास? a/6। तो पहला मैक्सिमम कहां है? a/6 पे। अगला मैक्सिमम बताओ कहां पर है? अगला मैक्सिमा कहां है? पहले बताओ क्या आपको भाई ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आए कि नहीं आए? ठीक है बात। तो इसको आप इजीली टैकल कर सकते हो। लेकिन कोई आपसे पूछ ले, चलो भाई मैं आपको नहीं अभी जो पोजीशन होती है मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन की, या भाई क्या बोलते हैं, वो आपको अभी आपको बताएंगे। मिटा दे इसको। अरे बोलो भाई, ठीक है। लेकिन कोई आपको ये बोल दे कि भाई हमको ये ना बताओ ऐसे इंटरवल्स ना, आप तो ये बताओ कि psi1 के अंदर, किसमें? ये बताओ psi1 के अंदर 0 से a/2 पूछे तो आपका हो गया 1/2। लेकिन 0 से a/4 पूछे तो भाई आपने ये एरिया निकालना पड़ेगा ना। और ये हम सिंपली कैलकुलेट, ये कौन सी स्टेट है? psi1। ये कौन सी स्टेट है? तो यहां पर आपको 0 से a/4 का एरिया आपने कैलकुलेट करना होगा, isn't it? तो वो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो बताओ? ये भाई इसका तरीका रहेगा ये वाला। अगर ऐसा हो ना तो आपने भाई ये फॉर्मूला पुट करना है, यूज करना है आपने। यहां पर हमने ऑलरेडी क्या कर रखा बताओ? अरे बोलो भाई, तो आपने करना क्या है? तब आप बताओ क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है हमारे पास? अरे भाई √2/a sin n πx/a, इसका स्क्वायर करके क्या करना है? इंटीग्रेट करना है लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट। कहां से कहां तक? अगर कोई क्या पूछे 0 से a, तो यहां पर 0, यहां पर a, तो आंसर हमारा उसका 1 आएगा ना। अब मैं आपको बता, आपको भाई हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता इसको इंटीग्रेट करने का। तो एक सिंपल रूल ये है कि इसका इंटीग्रल बताओ क्या आएगा हमारे पास? इस पूरे पोर्शन का हमारे पास इंटीग्रल बताओ क्या है? 1/, तो हमको पता है भाई इस फंक्शन का, तो हमको ये पता है इस फंक्शन का, अरे इस फंक्शन का स्क्वायर का मतलब आपने करना क्या है? आपने 1 डायमेंशनल बॉक्स का जो जनरल वेव फंक्शन है ना, समझ गए बात, उसका आपने क्या कर देना है? स्क्वायर, और उसे क्या कर दो आप? इंटीग्रेट। तो आपके पास सभी स्टेट्स के लिए क्या आ जाएगा? इंटीग्रल आ जाएगा ना भाई। और जनरल इंटीग्रल कैसे आएगा बताओ? मेरे पास यहां पर ही आएगा 2/a, मैं यहां पर इसको लिखता हूं भाई, बताओ क्या है? अरे भाई जनरल इंटीग्रल मेरे पास क्या आ गया? जनरल इंटीग्रल मेरे पास आएगा 1/nπ, 1/nπ, एक सेकंड भाई, और ये क्या आ गया?
n पाई x बाई a माइनस 1/2 साइन 2n पाई बाई a। मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया भाई, इजंट इट। अब इसका फायदा क्या है, इस फॉर्मूले का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि कोई आपसे ये पूछ ले, और यहाँ पर फिर क्या होता है, इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं भाई, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जहाँ पर एरिया आप निकालते हो क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट, और यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट। अब आपको पता होगा कि इसको कैसे सोल्व करते होते हैं। यहाँ पर पहले क्या पुट कर दें, अपर लिमिट, इस पूरे में, इस पूरी ब्रैकेट में पहले एक्स को किससे रिप्लेस कर दें, अपर लिमिट से, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो कोई आपसे पूछ ले कि बताओ कि साई 1 है 1D बॉक्स की, 1D बॉक्स की क्या भाई, साई 1 है, उसमें आप 0 से a/4 बताओ, 0 से a/4। तो यहां पर आप क्या करो भाई, पहले यहां पर 0, यहां पर क्या हो जाएगा a/4। नहीं, पहली बात बताओ, साई 1 है, n किस रिप्लेस करो, 1 से, 1 यहां 1 यहां 1 यहां, हर जगह क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है, पहली स्टेट की बात हो रही है। फिर बताओ अपर लिमिट क्या है, a/4। तो यहां पर क्या पुट करो, फिर n को तो 1 से रिप्लेस कर दो, x को फिर क्या करो भाई, a/4 से रिप्लेस कर दो, और फिर इसी ब्रैकेट में दोबारा से क्या करो भाई, x को एक बार तो क्या रख दो, एक बार इसमें x को क्या रख दो, a/4, और यहां लिख दिया। फिर एक बार इसमें क्या लिख दियो, x 0। तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ भाई, चलो कम उसको चेक कर लेते हैं। बताओ a/4 से हमको निकालना था ना प्रोबेबिलिटी। अब बताओ क्या आएगा, पहली स्टेट है तो यहां पर n क्या हो गया, 1, n 1 हो गया भाई, और 0 से a/4 था ना हमारे पास। तो बताओ क्या जाएगा हमारे पास, ये 1/पाई इंटू क्या आएगा हमारे पास, पाई a/4। ठीक है, अरे पाई a/4, और a भी आ गया ना यहाँ पर, माइनस 1/2 साइन 2 पाई a/4, और a है ना, एक बार तो ये आ गया। और ध्यान रखो भाई, एक और ब्रैकेट हमको चाहिएगी, अरे 1/पाई सबके बाहर है, और माइनस फिर क्या करो तो लोअर लिमिट। अब इसी में क्या रिप्लेस कर दो आप, 0। अरे इसी में आप क्या रिप्लेस कर दो, नहीं बात आपको पहले पड़ रही। तो यहां पर आप क्या पुट करो, 0। तो 0 इंटू दिस बाई 0 क्या आ गया, 0, माइनस यहां पर साइन 0 0। तो एक बार मैंने क्या पुट कर दी इसमें, अपर लिमिट, एक बार फिर माइनस करके लोअर लिमिट। ओके, अब बताओ क्या है मेरे पास, ये ए से क्या हो गया, कैंसिल, ये क्या गया, साइन π/2, साइन 90 1 होता है। तो बताओ मेरे पास क्या आया, यह 1/पाई तो बाहर है, और अंदर क्या आ गया मेरे पास, π/a से कैंसिल, π/4 माइनस 1/2। बात आपको पहले पड़ रही है। इस 1/पाई को आप क्या करो, अब आप अंदर कर दो, तो क्या जाएगा मेरे पास ये, अरे भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस माइनस 2 पाई। बात आपको पहले पड़ रही है। इस तरीके से आप बताओ क्या कर सकते हो भाई, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, इजंट इट। हाँ बेटा बोलो क्या हो गया, सोनिया आ गया। तो भाई इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, और यहां पर देखो भाई, और जो इनका इवन मैंने इनका भी एक क्या शो कर रखा, बताओ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ वेव फंक्शंस का नहीं, बताओ प्रोबेबिलिटी का भी। कैसे, अरे साई 1 की वजह साई 2, साई 3 और साई 4 है ना ये। तो साई 1 एक मानो भाई, अरे एक ब्लैक कलर का कबूतर है उस बॉक्स के अंदर, हमने ऐसे किया तो पहली स्टेट में क्या होगा, ब्लैक स्मोक सेंटर पे डेंस हल्का पड़ता गया। फिर क्या बताओ भाई, अरे ब्लैक स्मोक दो जगह दो हिस्सों में कट जाएगा, तो कौन सी जाएगी, साई 2 स्टेट। ब्लैक स्मोक 3 हिस्सों में कटेगा, क्या होगी, साई 3 स्टेट। ब्लैक स्मोक 4 हिस्सों में कटेगा, क्या हो जाएगी, साई 4 स्टेट। इजंट इट, आ गया ना आपको समझ में भी।